हेलो दोस्तों। तो चलिए देखते हैं एसएससी जीडी में बार बार प्रश्न पूछे जाने वाला ये प्रश्न कैसा है आपका। कि दिया है एक कुर्सी को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर और जो यहाँ पे 720 रुपये में बेचा जाता है। ध्यान से देखिएगा। उसके बाद कहा जाता है कि इसका जो है कि क्रय मूल्य 640 रुपये है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसका लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो अगर यहाँ पे दिया होता अंकित मूल्य तो यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, तो हम एमपी को हम मान लेंगे कितना। यहाँ पे हमने मान लिया 100 अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। तो हम इसको क्या मान लेंगे 100। और 10% की अगर हम छूट देते हैं तो 100 में अगर हम 10% का छूट देंगे तो 100 में 10% का छूट देने के बाद हमारे पास क्या बचेगा 90, जो कि दिया हुआ है आपका 720 रुपये के बराबर। ये जो 90 आया है आपका यूनिट में है, तो 90 यूनिट बराबर हम इसको लिख सकते हैं 720 रुपये। तो यहाँ पे एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 रुपये। तो यहाँ पे हमने कितना माना है अंकित मूल्य 100 रुपये। तो 100 × 8 कर देंगे तो अंकित मूल्य हमारा कितना निकल के आ जाएगा 800 रुपये। ये आ जाएगा अंकित मूल्य। यहाँ पे कहा गया है क्रय मूल्य 640 रुपये। यहाँ ध्यान देखिए कितना है 640 रुपये और अंकित मूल्य कितना है 800 रुपये। तो कहा जाता है कि अगर अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ क्या होगा। तो अंकित मूल्य पर बेचेंगे तो देखिए 640 का हमने खरीदा है और बेचेंगे 800 का, तो कितना एक फायदा हो रहा है। तो 640 इसमें से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गए यहाँ पे 6 और 160। 160 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे होता है यानी कि क्रय मूल्य पे। तो 160 बटे कितना हो जाएगा 640। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से हम क्या करते हैं गुणा। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 16 चौके 64 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 100 बटे हम इसको लिख सकते हैं कितना 4, यानी कि 4 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 25%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो वो हो जाएगा 25%। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका 25%, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर डी, ये वाला। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिल